पंजाबी सिंगर सोनीमान के घर फायरिंग, किस पर लगाए जानलेवा हमले का आरोप। नाबालिग छात्रा ने क्यों खुद को आग लगा ली, कहां जल विभाग की पानी की टंकी में शव मिला। राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। मशहूर पंजाबी सिंगर सोनीमान पर तरन तारन में जानलेवा हमला हुआ है। सोनीमान ने लखा सिधाना ग्रुप पर हमले का आरोप लगाया है। कहा इस अटैक में वे और उनके परिजन बाल बाल बच गए हैं। सोनीमान ने बताया कि उनके नए गीत के रिलीज होते ही लखा सिधाना ने धमकियां देनी शुरू कर दी और गीत को यूट्यूब से हटाने को बोल रहे थे। हमारी कंपनी के डायरेक्टर को भी धमकियां मिल रही थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनचलों से परेशान एक नाबालिग छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। झुलसी छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित छात्रा रांझी इलाके की रहने वाली है। वह 11वीं में पढ़ती है। कुछ युवक उसके साथ लगातार छेड़खानी कर रहे थे। छात्रा ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सुसाइड की कोशिश से पहले लिखी चिट्ठी में छात्रा ने 4 आरोपियों का नाम भी लिखा है। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में पीने के पानी की टंकी में शव बरामद हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस व्यक्ति की मौत 4 दिन पहले हुई होगी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इलाके के लोग पिछले 4 दिनों से यही पानी पी रहे थे। मामला सामने आने पर लोगों ने जल विभाग की लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में कल बीजेपी के 2 नेता आपस में ही भिड़ गए। दोनों के समर्थकों में जबरदस्त पथराव हुआ। पिनाहाटा में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह की बाइक रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान की गाड़ियों का काफिला भी आ गया। देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। उन्होंने जबरदस्त पथराव किया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। यूपी के कानपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी डॉक्टर का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद फरार आरोपी डॉक्टर की लास्ट लोकेशन अटल घाट पर मिली थी। सीसीटीवी में भी उसके अटल घाट पहुंचकर घंटों बिताने की तस्वीरें कैद हुई थीं। आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली है। हीरा खदानों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर गरीब किसान की किस्मत चमकी है। कल मुलायम सिंह नाम के एक किसान को खुदाई के दौरान 60 लाख का हीरा मिला है। किसान अपने 6 अन्य साथियों के साथ खुदाई कर रहा था, तभी उसे 13 कैरेट का हीरा नजर आया। इसके साथ ही कल 6 और भी हीरे मिले हैं। उत्तराखंड में रुड़की के तेलपुरा गांव में पशुओं के बाड़े में घुसे गुलदार को पकड़ लिया गया है। कल रात गुलदार देखे जाने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दिल्ली में पेट्रोल डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर अगले आदेश तक बैन जारी रहेगा। इसके पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के चलते दिल्ली में 7 दिसंबर तक ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाया था। अब इसे और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और एहतियाती उपाय करने को कहा था। यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक माघ मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी विभाग 14 जनवरी से शुरू होने वाले मेले की तैयारियों में युद्ध स्तर से जुटे हैं, जिससे यहां आने वाले कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों को देखते हुए मेला प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।